हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। आज की स्टोरी है बहू तुम जैसा बीज बोओगी तुम्हारे बुढ़ापे में वैसा ही काटोगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बड़ा बंगला और बंगले की सबसे पिछले वाले कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। लग रहा था कोई 80 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू को आवाज़ लगा रही थी। अरे ओ काया बहू, अरे मेरा बेटा मोहन, कोई तो सुन लो, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम आ रहा है। अरे कोई सहारा देकर करवा लाओ। पर बुजुर्ग अम्मा जी चिल्लाती जा रही थी और उनकी आवाज़ उनके बेटे बहू सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने बेड को गीला कर ही दिया। पूरी रात बेचारी गीले में ही सोई। सुबह उठकर जब उनकी बहू आई और बिस्तर गीला देखा तब वह उनके ऊपर खूब चिल्लाई और बोली, इतना ही बिस्तर गीला करने का शौक है तो अपनी बेटियों के घर जाकर रहो। आज से तुम्हारा दूध पीना बंद। कम दूध पियोगे तो बाथरूम भी कम आएगा, जिससे आपको परेशानी कम होगी। तब वृद्ध माँ जी बोली, बहू दूध का कोई कसूर नहीं है, बुढ़ापे में रोटी तो दांतों से नहीं चबाई जाती है। अब तू दूध भी बंद कर देगी तो मेरा शरीर कैसे चलेगा। मैंने तुझे रात में बहुत आवाज़ लगाई थी पर तूने सुनी नहीं, इसलिए गलती हो गई। अरे वाह माँ जी, एक तो आप गलती करो और ऊपर से इल्ज़ाम मेरे सर पर। सही है माँ जी। और गुस्सा होकर काया बहू जोर से गेट बंद करके चली गई। आज माँ जी को सुबह की ना तो चाय मिली और ना ही दूध। भूख प्यास के कारण माँ जी चिड़चिड़ी हो जा रही थी, पर घर में किसी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। दुखी होते होते वह सोचने लगी कि शायद मुझे अपने कर्मों का फल ही तो मिल रहा है। जो मैंने अपनी सास के साथ किया था वह मुझे आज ब्याज सहित वापिस मिल रहा है। सोचने लगी माँ जी, यही तो कमरा था जहाँ मेरी सासू माँ अपने बुढ़ापे के दिन काट रही थी। पैर में फ्रैक्चर भी था और बुढ़ापे के कारण हड्डी जुड़ भी नहीं रही थी, जिससे वे अपने सारे कामों के लिए घर के सदस्यों पर ही निर्भर थी। वह हमेशा मुझे अपने कामों के लिए बुलाया करती थी और मैं हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। तब रमेश जी, सासू माँ के बेटे, एक वही हैं जो उनकी पूरी देखभाल करते थे। पर सुबह से शाम तक तो वो दुकान पर होते थे। उस समय अम्मा जी की सेवा करने के लिए सिर्फ मैं ही होती थी और मैं उन्हें हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। और रमेश जी के सामने सासू माँ कुछ ना कहे इसकी धमकियाँ भी देती थी। आज अम्मा जी सरिता जी को सब याद आ रहा है। उन्हें अपनी पति की कही हुई ये बात बार बार कानों में शोर मचा रही है कि जैसा तुम अभी बो रही हो वैसा तुम्हें आगे चलकर भविष्य में मिलने वाला है। और अम्मा जी, सरिता जी, बस काश वो दिन वापस आ जाए जिस दिन मैंने अपनी सासू माँ का अपमान किया। अब मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। तभी एकदम से सरिता जी, जो अम्मा जी हैं, को रमेश जी जगा रहे थे। अरे भाग्यवान, 8 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रही हो। तुम्हें 4 बार आवाज़ लगा दी है मैंने। उठो, अब जल्दी करो, माँ की चाय बनानी है और फिर उन्हें मैं घुमाने लेके जाऊंगा। तभी सरिता जी उठी और देखा, अरे ये तो सब कुछ सपना ही था। नहीं, मेरा बुढ़ापा ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे बहू मेरा अपमान नहीं कर सकते। और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके सरिता जी जल्दी से अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, माँ जी, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए चाय और साथ में आपका पसंदीदा पोहा। इतना सुनते ही सरिता जी की सासू माँ उनसे कहती है, बहू, तुम्हारी आज तबीयत तो ठीक है ना। सरिता जी ने कहा, माँ जी, पहले खराब थी पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
सरिता जी की सासू माँ ने मन ही मन सोचा, जो मेरे कमरे में 10 बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आती थी, आज बिन बोले पोहे कैसे बना रही है। और ये सब देखकर रमेश जी भी अचंभित थे। तभी सरिता जी ने नाश्ता अपने हाथों से अपनी सासू माँ को खिलाया, उनको नहलाया, उनके बाल संवारे और उन्हें घुमाने भी खुद ही लेकर गई। तब रमेश जी बोल ही पड़े कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम वो भी माँ की इतनी सेवा करते हुए। तभी सरिता जी ने कहा, सपना तो मैंने देखा था और भगवान से यही प्रार्थना की थी कि वह सपना मेरा सच ना हो जाए। इसलिए इस सपने ने ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास करवाया है और बस आज मैं उसका प्रायश्चित कर रही हूँ। आज से मेरी सासू माँ मेरी माँ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बेटे बहू भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें जो मैंने आज तक अपनी सासू माँ के साथ किया था। रमेश जी बोले, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम कौन से सपने की बात कर रही हो। तब सरिता जी बोली, रमेश जी, आपको कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे सपने को देखकर समझना था वह समझ चुका है। और अब मैं रसोई में मेरी माँ जी के लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, इसलिए आप जाइए और माँ जी के पास बैठिए, वह अकेली हैं और मैं गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर उनके लिए जल्दी से लेकर आती हूँ। और सरिता जी रसोई में खिचड़ी बनाने चली गई और आज उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार इतने मन से, इतनी शिद्दत से अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई थी। और जब वे खिचड़ी बनाकर अपनी सासू माँ के कमरे में गई तो सासू माँ को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही बहू है जो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। पर सरिता जी का बदला हुआ स्वरूप देखकर सासू माँ जी उन्हें बहुत आशीर्वाद और दुआएं बलाएं दिए जा रही थी और भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी कि देर ही सही पर मेरी बहू ने मुझे अपना समझा और मेरा मान रखा। वहीं सरिता जी को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, क्योंकि जब उन्होंने खुद को अपनी सासू माँ की जगह पर पाया। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करो। उन्हें हमारे प्यार और अपने सम्मान के साथ साथ 2 मीठे बोलों की ही ज़रूरत है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए हमसे। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, जैसा आज हम बोएंगे वैसा ही हम कल काटेंगे। तो क्यों ना हम आज से ही अपने अच्छे कर्म करें, तो हमें भविष्य में उन्हीं कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। इसी आशा के साथ कहानी का समापन करते हैं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।